हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या महसूस कर रहे हो और आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये यू वर्सेस देम रीडिंग होगी, बट ध्यान रखना ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, तो हर बात ज़रूरी नहीं है कि आपसे मैच करेगी। सो जो मैच होता है उसको रखिए और बाकी चीज़ें एज अ गाइडेंस आप देख सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, या जो भी पर्सन से आप प्यार करते हो उस पर्सन को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हो, क्यों महसूस कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। यू वॉन्ट एवर एस्केप मी, आई वॉन्ट लेट यू गो। ओके, वॉट मोर? आई कांट कीप अस अ सीक्रेट एनी मोर। और बताइए डिवाइन। मेरे दिल में तुम्हारे लिए दर्द होता है। ओके, I accept that I never understood you and your feelings. Overwhelmed by your thoughts. Yes, I accept that you are my soulmate. And bottom of the deck में है, मैं इस वक्त बहुत confused हूँ। Okay, तो ये आपकी एनर्जी है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। ये वाला डेक यूज करूंगी और ये टैरो डेक यूज करूंगी टू क्लैरिफाई। चलो लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस पर्सन। यू वोंट एवर एस्केप मी, आई वोंट लेट यू गो, ये एनर्जी क्यों है आपकी? कॉपी कैट। ओके, और देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है, आपकी ना बहुत नजर रहती है इस पर्सन पे, किसी ना किसी तरीके से। आप या तो इनके बारे में बहुत सोचते रहते हो या इनको स्टॉक करते हो। लाइक यू आर ऑल कॉन्स्टेंटली, दिस पर्सन इज ऑन योर माइंड। अभी भी आप बहुत कुछ फील करते हो इस पर्सन के लिए, बहुत इंटरेस्टेड हो। मे बी आप उतनी बात नहीं कर पा रहे हो उनसे, या फिर कोई कनेक्शन उतनी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो अपने तरफ से, थोड़ा सा दूर दूर हो इस पर्सन से, लेकिन फीलिंग जरा भी कम नहीं हुई है। यू लव दिस पर्सन, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। मे बी आप दिखा नहीं रहे हो या दिखा नहीं पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर पा रहे हो, बट मुझे ना आपके अंदर इस पर्सन को लेकर बहुत ऑब्सेशन दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ठान लिया है कि तुम वरना कोई नहीं, मतलब मुझे तुम ही चाहिए हो, अगर तुम नहीं मिलोगे तो मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो एक तरीके की ऑब्सेशन मुझे आपके अंदर दिख रही है। जैसे होता है ना कि हमें लत लग जाती है किसी चीज की, आपको इस पर्सन की लत लग गई है। लाइक लिटरली यू आर एडिक्टेड टू दिस पर्सन। ठीक है, आप इनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो, आप मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे हो फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, आप हमेशा तैयार रहते हो इस पर्सन के साथ जुड़ने के लिए, इनको माफ करने के लिए, इनको एक मौका देने के लिए, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, बट मुझे ना ऐसा लगता है ये आपका ना एक पैटर्न रहा है। आप ना अगर किसी से प्यार करते हो ना, आप उसे नहीं छोड़ पाते। हो सकता है ये रिश्ता आपका पहला रिश्ता हो या फिर इसके पहले भी कोई कनेक्शन में आप रहे हो। आप नोटिस करना कि आपका ये पैटर्न रहा है कि आप नहीं छोड़ पाते, आपकी अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग रहती है। ठीक है, और अभी भी मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहां पे आप छोड़ नहीं पा रहे हो इस पर्सन को, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इनको आप छोड़ना ही नहीं चाहते, मतलब सवाल ही नहीं उठता, आप इनको लेट गो कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप ना इस रिश्ते को, आप चाहते हो ये आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो लोगों के सामने आए। ठीक है, गेटिंग अ रूम की एनर्जी है। आप चाहते हो कि सीक्रेट ना रहे रिश्ता। ठीक है, मतलब ये पर्सन, आप चाहते हो ये पर्सन इस रिश्ते को एक नाम दे, ऑफिशियल करे। ठीक है, अभी जो चल रहा है रिलेशनशिप में
वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको और एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम दिस कनेक्शन। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है कि क्यों तुम मुझे ऑफिशियल नहीं कर रहे हो, या क्यों तुम मुझे दुनिया के सामने ऑफिशियल नहीं कर रहे हो, क्यों तुम इस रिश्ते को छुपा रहे हो, क्यों तुम अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो। तो आप चाहते हो कि पर्सन एक्सेप्ट करे पूरी दुनिया के सामने कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ या मैं इससे प्यार करती हूँ। आप चाहते हो आपके पार्टनर आपसे ना भागे। आप चाहते हो कि वो इस रिश्ते को ना बस एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, दैट इज योर फीलिंग राइट नाउ। क्योंकि या तो आप लोग बहुत चुप चुप कर मिलते हो, या तो ऐसा है कि आपके पार्टनर आपको दुनिया के सामने कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड यू डोंट लाइक दैट। आप चाहते हो कि प्लीज यार, इससे ना आपकी फीलिंग्स हर्ट होती है। आप चाहते हो कि ये दुनिया के सामने दिखा दे कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना कहीं आपको ना इस पर्सन के हिडन इंटेंशंस पता है। लाइक आपको इनके इंटेंशंस पता है, बट फिर भी आप इनसे प्यार करते हो। ठीक है, आप लेकिन बस आप चाहते हो कि पर्सन मुझे कमिटमेंट दे, सीरियस हो जाए मुझे लेकर, और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करे। हाँ, बहुत आपको छोटी छोटी चीज बहुत अफेक्ट करती है इस कनेक्शन की। कोई भी मतलब ये पर्सन कुछ बोल दे, आपको कुछ करे, आपको बहुत अफेक्ट होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपका प्यार जो है, प्यार तो आप करते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप ऑब्सेस्ड हो विद दिस पर्सन, बट ना कोई अगर हमें बार बार हर्ट करता है ना, तो चाहे हम उससे कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, हम ना उसे हर्ट हेट करने लग जाते हैं। नफरत पैदा हो जाती है हमारे मन में उसके लिए। ठीक है, हमारे मन में उसके लिए गुस्सा पनपता है। आपके अंदर भी इस पर्सन को लेकर बहुत गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत एक लव हेट कनेक्शन हो गया है आपका कहीं ना कहीं। आपके एनर्जी में फील कर पा रही हूँ कि आप प्यार भी करते हो, लेकिन आपको गुस्सा भी आता है इस पर्सन पे। ठीक है, क्योंकि आपको दिखता है ये पर्सन क्या कर रहा है, मेरे सामने क्या कर रहा है, मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा है, ये मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, ये किस लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। और ये चीज ना आपको बहुत हर्ट करती है, लेकिन आप क्या कर सकते हो। आप ना मुझे बहुत मजबूर लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यू नो अगर आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी भी है, और ओपनली आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ घूमते फिरते हैं, बात करते हैं, यू आर लाइक क्या करूं मैं, मुझे नफरत है उस थर्ड पार्टी से, लेकिन मैं क्या करूं। अपना ही सिक्का खोटा है तो हम क्या करें, ये वाली एनर्जी है लिटरली आपकी। वही है ना कि आप प्यार करते हो इस पर्सन से, तो आप हर चीज सह रहे हो बस। ठीक है, और ब्लेम करे जा रहे हो इस खुद को ही कहीं ना कहीं। मैं बोल रही हूँ ना, आपको इस पर्सन की पूरी सच्चाई, कच्चा चिट्ठा सब पता है, फिर भी आप ना आंखों पे पट्टी बांधते हो, आप खुद को ब्लेम करते हो। ठीक है, हर चीज के लिए ना आप खुद को ब्लेम करते हो। ये आपको बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा पता है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको ठेस लगेगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि हाँ ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है, या फिर ये पर्सन ऐसा है वैसा है, जो भी है एक्स वाई जेड, एक्सेप्ट करो उस चीज को, उसको डिनाई मत करो। ठीक है, और खुद को ब्लेम मत करो। होता है ना, कई बार हमें पता होता है सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी हम ना सच्चाई से भागने में लगे रहते हैं। हम आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं कि नहीं, मेरा मैं तो प्यार करती हूँ इस इंसान से। लेकिन एक्सेप्ट करो कि ये पर्सन सामने वाला जो है वो आपके साथ अगर कुछ गलत कर रहा है, आपको आपके पास प्रूफ्स भी है उस चीज के, आपको दिख रहा है आंखों के सामने, अगर तो एक्सेप्ट करो उस चीज को। वरना आप डिप्रेस होते चले जाओगे, सैड रहोगे, हमेशा डिसअपॉइंटेड रहोगे, खुद को ब्लेम करते रहोगे, और आपका पार्टनर मजे मारते रहेगा वहां पे, उसको जो करना है वो करते रहेगा। ठीक है, सवाल पूछो, स्टैंड लो खुद के लिए। ठीक है, सहने की या खुद को गलत तरीके से ब्लेम करने की आपको जरूरत नहीं है जो आप कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन के थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। यू आर ओवरवेल्म्ड बाय दिस पर्सन फीलिंग्स, थॉट्स, और कुछ है, मुझे लगता है कुछ मिला है आपको, कुछ समझा है, या कुछ है जो आपके दिमाग में ना चल रहा है कंटिन्यूअसली। मे बी आप नॉर्मल जी रहे हो अपनी लाइफ, लेकिन कुछ तो है जो आपके दिमाग में खटक रहा है। हो सकता है इस पर्सन की कोई बात आपके सामने आई, या कुछ पता चला आपको, या फिर कुछ रियलिटी पता चल गई, और वो चीज़ ना आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली घूमे जा रही है।
अ, मतलब लिटरली आप उस चीज़ को चाह भी रहे हो ना कि मैं इस चीज़ को के बारे में ना सोचूं, इट इज़ जस्ट नॉट हैपनिंग। आप सोचे जा रहे हो उस चीज़ के बारे में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप होप कर रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है आप खुद को फॉल्स होप्स दे रहे हो। देखो क्या होता है ना, पॉजिटिविटी अच्छी है, ठीक है, पॉजिटिव रहना भी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन फॉल्स पॉजिटिविटी जब दिख रही है चीज़ें सामने कि सामने वाला मेरे साथ क्या कर रहा है, उसके इंटेंशंस क्या है, तो मुझे लगता है वहाँ पे पॉजिटिव रहना थोड़ा-सा डिल्यूजनल हो जाएगा। तो प्लीज़ फेक पॉजिटिविटी ख़त्म करो और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है? रीडिंग्स लो, क्लैरिटी लो, रेमेडीज़ कराओ, ठीक है? क्योंकि आँखें बंद करने से दुनिया नहीं रुक जाने वाली, ठीक है? जो आप कर रहे हो, आपकी आँखों पे पट्टी बंधी है, उसको उतारो पहले, ठीक है? आप इस पर्सन को ना अपना सब कुछ मान चुके हो, अपना सोलमेट मानते हो, ठीक है? बट मैं एक बात बोलूँ आपको गाइज़, आप अगर चीज़ों को जाने दोगे, अगर आप चीज़ों पे वर्कआउट नहीं करोगे, आपके पर्सन आपसे कैसे भी बिहेव करे, कुछ भी करे, अगर आप सिर्फ जाने देने वाला एटीट्यूड इसलिए रखोगे क्योंकि आप प्यार करते हो, तो यूनिवर्स एक ब्लास्ट करेगा, एक एक्सप्लोजन होगा और फिर उसमें सारी चीज़ें आप डबल हर्ट होंगे। तो जो चोट लगी है या जो आपको हर्ट हो रहा है, तो उसको अच्छे से दवाई लगाओ, उसकी अच्छे से केयर करो, उसको इग्नोर मत करो, ठीक है? रिश्ते पे एफर्ट्स डालो, लेकिन वन साइडेड एफर्ट्स किसी काम के नहीं है, ठीक है? बेफिजूल सामने वाले के पीछे भागना, उसकी उसकी यू नो गलती नहीं है फिर भी उससे माफ़ी मांगना, उसको माफ़ कर देना इजीली, इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे 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 नीचे, आपका कॉन्फिडेंस नीचे नीचे जाता जाएगा। और यूनिवर्स कभी भी किसी भी अपने बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। यूनिवर्स देखेगा देखेगा देखेगा, अगर आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो, फिर यूनिवर्स को पटक के आपको अपनी गलती दिखानी पड़ेगी, ठीक है? सो ये आपकी फीलिंग्स है, आपकी एनर्जी है। चलो देखते हैं अब आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। चलो देखते हैं कि वो पर्सन क्या महसूस कर रहा है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। उसके आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स क्या है? जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस क्या है? लेट्स सी। सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकते हो, ओके? और बताइए डिवाइन, आई होप यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन मी। ब्राइड फुल एनर्जी, ये तो हमेशा आता है हर रीडिंग में, ईगो, प्राइड, ये सब चीजें आती ही है। फाइट बिटवीन हार्ट एंड माइंड, यू आर सिंपली इररेजिस्टेबल। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे, तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है। अच्छा अच्छा, खुद के अंदर ईगो है और आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ईगो है। कॉलिंग यू राइट नाउ, विल यू फॉरगिव मी? ओके, चलो क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी। सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकते हो, ये एनर्जी क्यों है? आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये एनर्जी क्यों निकल के आ रही है? सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकते हो। लेट्स सी व्हाई इज दिस एनर्जी हियर। डिवाइन प्लीज बताए। हेटर, ओके। और देखते हैं टैरो कार्ड से क्या एनर्जी निकल के आ रही है। सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकते हो, क्यों ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर? 4 ऑफ कप्स, ओके। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इनके लाइफ में ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे फेज चल रहा है जहां पे इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई समझ नहीं पा रहा है, या फिर हर जो भी इंसान है इनके लाइफ में, इनकी फैमिली, करियर में जो आसपास जो लोग हैं, इनके फ्रेंड्स या थर्ड पार्टी या जो भी है, इनको ऐसा लग रहा है कि सब लोग इनसे नफरत करते हैं या सब लोग इनका बुरा चाहते हैं। कोई आपकी ना वाइब नहीं मैच कर पा रहा है। इनके लाइफ में जितने लोग हैं ना, कोई भी आपकी वाइब नहीं मैच कर पा रहा है। इनके नजरिए से अगर देखा जाए तो इनको ऐसा लग रहा है कि सब लोग ना फेक है, ठीक है?
और क्योंकि उनको हर जगह से रिजेक्शन मिल रही है, निराशा मिल रही है, सब लोग उन्हें निराश कर रहे हैं अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, तो उनको ऐसा लगने लगा है कि भाई तुम ही हो सब कुछ, उनको आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है। जब लोगों ने उनको अपना असली चेहरा दिखाया तब उन्हें ना आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है कि आप ही हो इस पूरी दुनिया में जो उनसे सच में प्यार करते थे। आप ही हो जो उनको उनकी केयर करते हो, आपको सच में उनकी फ़िक्र है। आप ही हो जो उन्हें समझ सकते हो, लाइक इन रियल आप उन्हें समझ सकते हो। देयर इज़ नो वन एल्स, ठीक है? तो कभी-कभी ना ये ज़रूरी होता है कि हमें एक्सपीरियंस आए ऐसे और हमें पता चले कि हमारी लाइफ में कौन है जो रियल है और कौन है जो फेक है, और वो आपके पार्टनर को समझ आ चुका है, ठीक है? इनको बस डर लग रहा है कि आपने उन पे गिव अप कर दिया होगा। देखो क्या है ना, इस पर्सन को समझ आ गया है कि कोई इंसान कितना सह सकता है। एक लिमिट होती है हर इंसान की सहने की, और इस पर्सन को समझ आ गया है कि आप उन्होंने वो लिमिट क्रॉस कर दी है आपके साथ, आपको हर्ट पे हर्ट करते गए, परेशान पे परेशान करते गए, और एक जो लिमिट क्रॉस कर दी है इस पर्सन ने, ठीक है? और उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है गाइस, स्पेशली अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, इनको रिग्रेट हो रहा है। उनको डर भी लग रहा है कि आपने उन पे गिव अप कर दिया होगा, या अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके मन से वो उतर गए हैं। उनको बहुत डर लग रहा है इस चीज़ का, और उनको लग रहा है कि आप ना उन्हें सुना दोगे। अगर वो आपके सामने आ जाती है ना, आप उन्हें सुना दोगे लिटरली, ठीक है? क्योंकि अब आप ना इमोशनल फूल नहीं रहे, उनको ऐसा लगता है, बट मुझे तो लगता है गाइस पर्सनली, जब मैंने आपकी फीलिंग्स रीड करी, आप अभी भी इमोशनल फूल हो। प्लीज़ चेंज योरसेल्फ। ऐसे ही रहोगे ना, आप लाइफ में दुखी ही रहोगे, ठीक है? सॉरी टू से दिस, बट मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगी आपकी एनर्जी कि यार इतनी मैं रीडिंग्स करती हूँ, आपको सेल्फ लव के बारे में बताती हूँ, हर चीज़ समझाती हूँ। चलो मेरी बात छोड़ो, आप 10 लोगों की और रीडिंग देखते होंगे, वो लोग भी आपको बताते हैं, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो। लेकिन फिर भी अगर आप इस एनर्जी में रहते हो जहाँ पे आप खुद से प्यार नहीं करते, खुद की इज़्ज़त नहीं करते, तो इट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। प्लीज़ चेंज योरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को डर लग रहा है आपके रिएक्शंस का, कि पता नहीं अभी आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है? क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इमोशनल फूल नहीं रहे, अब आप होशियार हो गए हो, ठीक है? तो आप सुना सकते हो। आप सुनोगे नहीं, आप सुना दोगे, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि देखो, भले ही ये इनको आपकी वैल्यू पता चल गई है, भले ही ये डर रहे हैं कि आप चेंज हो गए होंगे या फिर बदल गए होंगे, लेकिन उनके अंदर मैं अभी भी प्राइड देख रही हूँ, घमंड देख रही हूँ, ठीक है? अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, मानते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन उसको ना आपके सामने गलत खुद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते, ठीक है? उससे उनका ईगो हर्ट होता है कहीं ना कहीं। और ऐसे लोग ना सच में बहुत बकवास होते हैं, जिनको पता है कि मेरी गलती है, लेकिन इसलिए मानेंगे नहीं क्योंकि उनको लगता है इससे मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को आपसे अगर सच में उनकी कोई गलती हुई है तो माफ़ी माँग लेनी चाहिए, और घमंड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी इनसिक्योरिटी दिखती है। उससे ना ये दिखता है कि वो कितने सेल्फ सैबोटाइजिंग है। पता है, जो इंसान खुद की गलती समझकर अपने अंदर सुधार लाता है, माफ़ी माँगता है, वो ना लाइफ में आगे बढ़ते जाता है। और जो लोग ना घमंड में रहते हैं ना, एटीट्यूड में रहते हैं कि मैं तो कभी गलत ही नहीं होता, मैं क्यों मानूं, ठीक है, या मैं क्यों माफ़ी मांगू, ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। और आपके पर्सन को मुझे लगता है कि दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, ठीक है? वो ना खुद के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऐसा बिहेव करके ना दे आर वर्किंग अगेंस्ट देमसेल्व्स, और उनको उनका घमंड कम करना चाहिए लिटरली। उनके दिल और दिमाग में एक डेफिनेटली जंग छिड़ी हुई है, दे नॉट एबल टू डिसाइड, ठीक है? वो बहुत डीप घुस रहे हैं कि करूँ तो क्या क्या करूँ, कैसे करूँ, करूँ या नहीं करूँ, क्या सही है, क्या गलत है। बहुत इफ्स एंड नॉट्स एंड बट्स में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि दे विल टेक एक्शन। ये बहुत सोचेंगे 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 और एकदम से एक्शन ले लेंगे, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ,
ठीक है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बहुत इम्पल्सिवली आएगा और बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब बिना सोचे समझे ये एक्शन ले लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनकी रियलिटी आपके सामने आ गई है, आप क्या हो, आपकी असलियत, आपके इंटेंशंस आपको समझ आ गए हैं, और कहीं आप मूव ऑन ना हो जाओ। तो सोचेंगे 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 और कोई डिसीजन नहीं हो कर पाएंगे, तो वो एक्शन ले लेंगे, क्योंकि वो खोना नहीं चाहते हैं बेसिकली आपको। ठीक है, एंड यू आर इररेजिस्टिबल गाइज। आपका ऑरा ऐसा है ना कि ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इनको बहुत पजेसिवनेस है। आपको जितनी पजेसिवनेस नहीं होंगी ना इनके लिए, उतने और पजेसिव ही आपको लेकर है। इनको डर लगता है कि आप किसी और के हो जाओगे, आप मूव ऑन कर लोगे, आप छोड़ दोगे उनको पीछे। सो ये पर्सन आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन मुझे लगता है दे विल नॉट मीन इट। बस आपको वापस पाने के लिए वो माफी मांगेंगे, क्योंकि फेक अपॉलॉजी आया है यहाँ पे। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, नेक्स्ट ये आपसे माफी मांगेंगे, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके पीछे ना उनके इंटेंशंस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि दे विल डू इट जस्ट टू कीप यू इन देयर लाइफ। ठीक है, सच में नहीं एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलती, बस कहने के लिए, ताकि आप उनको एक चांस दे दो। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, चेंज हो गए हो। ठीक है, उनको लगता है आपके अंदर ईगो आ गया है। ओके, खुद के अंदर इतना ईगो है, घमंड है, वो पहले देखे। ठीक है, उनको लगता है कि आप बदल गए हो, ऐसे नहीं थे आप। ठीक है, अब आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता आंखें बंद करके। आप बहुत आप कभी भी धोखा दे सकते हो, या आपने उनको धोखा, मतलब अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे सो रॉन्ग। मतलब खुद के लिए बंदा अभी स्टैंड भी ना ले। इनको लगता है कि आप बहुत घमंडी और बहुत ही इगोइस्टिक हो गए हो, बहुत प्राइडफुल एनर्जी में आ गए हो। जो इंसान खुद इतने प्राइड में है, वो कैसे आपको बोल सकता है कि आप प्राइडफुल एनर्जी में हो। उनको लगता है आप रिश्ता खत्म कर चुके हो अपनी तरफ से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ता है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव चेंज्ड, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड। ये आपको पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, बट उनको चाहिए आपसे अपॉलॉजी। बट मैं बोल रही हूँ ना, ये झूठी माफी मांगेंगे आपसे। सो कैसे लगी गाइस ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आपको 12-12 पोर्टल की जो रिचुअल है, कैंडल स्पेल है, वो बुक करानी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप खत्म नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप नतीजे तक पहुंचना चाहिए, मतलब अगर आज आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो कि वो आपको कभी छोड़कर ना जाए, वो हमेशा आपके साथ रहे, आपके रिश्ते को अंत तक आप ले जाना चाहते हो, शादी हो, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, तो आपको 12-12 पोर्टल की स्पेल ज़रूर करवानी चाहिए, जो 12 दिसंबर 2025 को होगी। उसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी काफ़ी लोग स्लॉट्स बुक कर चुके हैं, आप भी करवा सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप से नेगेटिविटी हटानी है, रिलेशनशिप को हल्का बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है रिश्ते को, तो अब फुल मून रिचुअल जो 4 दिसंबर को मैं करूँगी, उसकी प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी है। ये 2 स्पेशल रिचुअल्स है, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे रिचुअल्स करती हूँ, आप वो भी करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है जो पर्सनली मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगी और चार्ज करके दूंगी। फॉर एग्जांपल ये 2 क्रिस्टल्स दिखा रहे थे जो मैं पहनती हूँ। ये है आपके ऑरा क्लेंजिंग करता है, आपके मन को शांत रखता है, आपको ओवर थिंकिंग से बचाता है, डिसीजंस आप सही ले पाते हो, यानी आपको प्रोटेक्शन देता है। तो ये 2 क्रिस्टल्स, जैसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो मैं पर्सनली आपको एक्टिवेट करके दूंगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई यंत्र लेना है जो मैं सिद्ध करके दूंगी, अभिमंत्रित करके दूंगी, या फिर आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, इनमें से कुछ बनवाना है, वो भी आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। और कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट लेना, आपको स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं परसों 11 बजे इसी चैनल पे, तब तक के लिए बाय।